गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवा प्रणामा पारांगत परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलम दर्शितानु वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राठौर कैसेट के माध्यम से जो भी कथाएं आपने सुनी वो महान पुरुषों की कथाओं ने कुछ न कुछ आपको मार्गदर्शित अवश्य किया होगा। आज एक बड़ा सुंदर चरित्र आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिस कथा को सुन के आपको पता लगेगा कि समाज की भावनाएं कितनी दूषित हो चुकी। धारा नगरी में एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम है चंद्रसेन। ये कैसे राजा थे जरा ध्यान दें। चंद्रसेन गुणवान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। अरे रूपवती थी राजा की के भैया प्राणन प्यारी। अरे प्राण की प्यारी प्राण की प्यारी प्राण की प्यारी सुनो सरदारी। और रूपवती थी राजा की के प्राणन प्यारी नारी। दुल्हन का नाम है रूपवती, यथा नाम तथा गुणो। ये वास्तव में बड़ी सुंदर थी। एक दिन का जिक्र है कि महारानी रूपवती महाराज के साथ में सार भांति खेल रही हैं, तो इन्होंने क्या देखा। अरे मर गई चिड़ा की चिड़ी सुनो यवीड़ी बात अंगड़ाई बात अंगड़ाई। आज चिरोटा बिछड़ी रे के चिड़ैया ले गवाई। आज चिरोटा बिछड़ी रे चिड़ैया ले गवाई। जिस समय राजा और रानी दोनों पंचाचार खेल रहे हैं तो उनकी नजर पड़ी है रानी की कि एक चिरोटा की चिड़ी जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरी चिड़ी लेकर के आए। पहली चिड़ी के बच्चे थे तो जब दूसरी चिड़ी उस घोंसले में आई तो चिड़िया ने क्या किया। अरे जा रही थी बच्चन को निहारी। अरे जा बच्चन को रही थी निहारी निहारी गजब भाव निहारी। तब चिड़िया जो है चोल हुई भारी। अरे जब चोट से लगन लगी मारी और रही थी मारी के गजब हुई मारी। अरे जब रानी ने दसारे निहारी। जिस समय उस चिड़िया ने आकर के उस घोंसले में अपनी शोध के बच्चों को देखा तो पहले तो देखती रही, उसके बाद में उसके अंदर एक तूफान पैदा हुआ। शैतान जग गया उस चिड़िया के हृदय में और वो उस बच्चों को चोट से मारने लगे। बच्चे बुरी तरह से बिलबिला रहे थे, बिना माँ के बच्चे। जिस समय रानी ने यह दशा देखी है तो दोस्तों उसका हृदय कांप गया और उसने फांसे तो वहीं गिरा दिए और बैठ करके उस चिड़िया को देखने लगी। तो राजा कहने लगा, पक्षियों को क्या देख रही हो? तो कहने लगी, महाराज
देख तो मैं ये रही हूं कि ये चिरौटा दूसरी चिड़िया लाया, और पहली चिड़िया के बच्चे घोंसले में चिड़िया किस तरह मार रही है। इसलिए पिया मेरी एक बात अगर आप मान ले तो अच्छा रहे। क्या? जो नारी मरने पर पिया बड़े दूसरी नारी, आठ पहर तिनके सदन रहा तु कलेश अपार। औरत के मरने पर बच्चे हैं, और जो मर्द दूसरी शादी करता है, हे प्राणेश्वर, उसके घर में 8 पहर कलह रहता है। रहे कलेश अपार प्राणपत लीजे नैन निहारी, और छोड़ तनक से पुत्र प्रथम चिड़िया सुरलोक सिधारी। निगाह करके देखो, पहली जब चिड़ैया मर गई तो चिरौटा दूसरी औरत लाया, और वो देखो घोंसले में बच्चों को किस तरह मार रही है। इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ खाकर एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मेरे मरने पे दूसरी मत शादी सैया की दो, मेरा बेटा रूप बसंत है प्यार देन को लीजो। मेरा नाथ होगी घर की बर्बादी, और मेरे मरने पे सैया जो करी हाई शादी। मेरे बाल माँ धियरा धक धक मेरो होए रहो है, मेरो प्राण गायो रे घबराए। भोले बाल माँ धियरा धक धक मेरो है रहो है, मेरे प्राण गाए घबराए। भोले बाल माँ धियरा धक धक मेरो बेड़े। रानी रूपवती कहने लगी, हे प्राणेश्वर, ये रूप और बसंत दोनों की उम्र बहुत कम है, और अगर कहीं मेरा देहांत हो जाए तो आप दूसरी शादी मत करना। राजा कहने लगा, गोरी सच बदनी रूपावती, और अपत को जो सुख दैन, शोक सिंधु में पड़ गई काय को बहाए रही ने। अरे काय को बहा रही नैन, मान ले कहन मेरी प्राण की प्यारी। तेरी अब है उम्र है बहुत रे के बन रही नारी नारी। महाराज कहने लगे, अभी बहुत उम्र है तेरी, ऐसी ओसी बात तुमने कैसे विचार ली? और क्या सूझी भामिनी मेरी कामिनी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। मेरे बेटा रूप बसंत रे उमर है इनकी बारी। अरे होनहार तो हो के मिटे मर्द सुन
महाराज कहने लगे ऐसी छोटी बातें न करो। अरे दोनों बच्चे, इनकी उम्र बहुत थोड़ी है देवी, और तुम्हारी बहुत उम्र है। रानी कहने लगी पिया, मौत को कोई नहीं जानता कि कब आ जाए। दोस्तों, राजा कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। रानी कहने लगी, खाओ मेरी कसम, तुम्हारी कसम और गंगा की कसम, परमात्मा की कसम। चाहे तो गंगा उत्तर को बहने लगे और चाहे जो अग्नि है वो ठंडी पड़ जाए, चाहे तारा अगर दिन में निकल आए तो रात में सूर्य उदय होने लगे, लेकिन हे गोरी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। होनहार बलवान सुनो दे ध्यान, कर्म गति न्यारी। अरे भाई सख्त बीमार रे के प्राणन भैया प्यारी। दोस्तों, जिस समय रूप की उम्र 7 बरस की है और बसंत की उम्र 5 बरस की है, महारानी रूपमती बीमार पड़ गई, बीमार। और एक बात और भी बता दूं दोस्तों, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोगों का घर है, न पता किस वक्त कौन सी मौत खड़ी हो जाए। बता नहीं सकता कि किस्मत में क्या क्या लिखा है। अरे रूपवती को हाल बहुत बेहाल, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अब रोए रे रूप बसंत रे बीमार भई कहतारी। दरबार बांदी पहुंच गई थी राजा से, कहने लगी थी बचन उचारी। अरे तुम महाराज ही अनुभव बैठे घर में, रानी भाई बीमार नहीं पाए। राजा चली मोर गन छोड़ दो तो दरबार। फूलो मुखड़ा तोरे गोरी को तन में जान रही थी जगनाई। याद रखना दोस्तों, महारानी बहुत जोर से बीमार पड़ गई तो देखा है कि वास्तव में रानी की हालत बड़ी नाजुक है। एकदम से कहा कि जाओ किसी वैद्य को लाओ। नौकर ने भाग दिया और बड़ा सुंदर जो वैद्य है उस वैद्य को लेकर के आए। तो राजा कहने लगा, महाराज, अजी वैद्य महाराज तुम वैद्य आपनो ले, नारी देखो प्रिया की दवा समझ के देव। और महाराज समझ के दवा दीजिए। एकदम से इसकी हालत कैसे बिगड़ गई। वैद्य जी ने नारी पकड़ी और नारी पकड़ के जब वैद्य के ओठों पर खुशकी आ गई, महाराज की तरफ देख करके कहने लगा, महाराज एक बात कहूं। कहो। नारी देखी जब मैंने की ना मन में ख्याल, गत रह रह कर चल रही नारी अति लघु चाल। बड़ी धीमी चल रही नारी। नारी की लघु चाल एकदम दहा फुक रही तन में, और 10 इंद्रियहीन हो बैठे न एक पल मन में। महाराज डॉक्टर कहने लगे, गई जीव तुतलाई कंठ गप भर भर आवे छन में, और रानी को मन खसो अंधेरो भाव आधार महल में।
महाराज, महारानी की हालत ज्यादा नाजुक है। भक्तों, जो इंद्रसेन ने ये सुना एकदम से घबरा गए और चंद्रसेन आगे बढ़ के कहने लगे, नहीं नहीं बैठ जी, संभल के देखो, इस बीमारी के बारे में समझो। बैठ जी कहने लगे, ईसा भी, लुकमान भी, अफलातून तबीब, इसे बचाने की अगर करें लाख तरकीब। धनवंतर लुकमान आ जाए, लेकिन राजन करें लाख तरकीब, हकीम दवा हो कारी, और कैसे हो ये ठीक करे खुदा के घर की बीमारी। ये बीमारी भगवान के घर की है राजन। अरे पूरी बीमारी, भूप बीमारी, भूप बीमारी, राजा बीमारी, और कैसे हो ये ठीक करे खुदा के घर की बीमारी। रानी की देख मिलानी है, बाके नैन से धार को पानी है। जाने दया न दिल में मानी है, और कर गई स्वर्ग रवानी है। जाने जी कहने लगे, अब ये स्वर्ग की तैयारी कर रही है और बिल्कुल रवानी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद रानी की श्वास ही वापस आई। चारों तरफ देखा, अपने बेटा रूप बसंत को देखा, अपने पति का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, तुम्हारी कुछ हालत नाजुक सी नजर आ रही है, क्या परेशानी है? रानी बोली, हाय मरी हम मरी, पेट में दर्द और सिर फटता है, और हाथ पैर टूटे, छाती में धड़कन सांस अटकता है। रोज बोली, मेरा बेटा रूप बसंत पिया, इनको गोदी में ले लीजिए, और देवर धीर सिंह को हाय आंगन में अभी बुला लीजिए। मानो प्राण पुनः आ गए हो शरीर में। कहने लगी, और इन बेटों की रक्षा करना आप, लेकिन देवर जी से मुझे मिला दीजिए। उसी वक्त एक नौकर ने जाकर के, जो राजा चंद्रसेन के लघु भ्राता धीर सिंह हैं, उनसे जाकर के कहा कि तुम्हारी भाभी, अरे जनहाप की गिरा सुनाई,
वीर की चलो भराए। और दशा तो देख के आज भावज की ऐसा परियो पेट में जाए। क्या हाल हो गया भीम सिंह का? जो उसने भाभी पर दृष्टिपात किया, छुई के पैर के हिचकी भर के और भावजते कह नहीं सुना है। अरे भाभी मात का छोड़ के गए हो, निकमो मुख से देव बोल सुना है। जब आवाज सुनी है देवर की, आंखें खोल के रही थी निहार। हाथ बढ़ाए दो हाथ की तरफ तो और चुमा लेके कह नहीं सुना है। जिस समय धीर सिंह पहुंचा और भाभी ने नजर फेरी, जो अपने देवर को देखा तो भक्तों धीर सिंह ने पैर छूकर पूछा कि भावज क्या हम सबको इस घर को अनाथ करके जा रही हो? हाथ बढ़ाया हाथ की तरफ तो धीर सिंह ने अपना हाथ अपनी भाभी के हाथ में दे दिया। एकदम से उसके मुंह से शब्द निकले, ओ देवर मेरे वीर के भावज ने तुम लाओ तो लखाई रे। आज हिलकी भर के बोली, से आई रे। और मोन के लाए मेरे लाल रची नहीं काऊ नहाए दवाई रे। और तुम आइए लाल के पास में खड़े तुम्हारे रे भाई रे। और रूप बसंत लला दोनों में तुम्हें बुराई गहाई रे। और अंतिम समय भागिन को बेटन की उमरिया बारी रे। और तुम्हें छोड़ के जा रही इनकी करियो रखवारी रे। और हाथ में देखे हाथ व दुखिया भैया स्वर्ग सिधारी रे। उसी समय रूप और बसंत के हाथ लेकर अपने देवर के हाथों में दे दिए और कहने लगी तुम भी आ गए हो, तुम्हारे भाई भी खड़े हैं, लेकिन मैं अपनी ये दोनों युगल जोड़ी को तुम्हें अर्पित कर रही हूँ। आज से तुम ही इनके माली हो, तुम ही इनके पिता हो, तुम ही इनकी माँ हो। इतना कहकर दोस्तों रूपवती अपने शरीर को छोड़ गई और जो रूपवती का सर एक तरफ धुल गया, एकदम से रूप और बसंत अपनी मैया की लात पर गिर पड़े, बिलखने लगे। मेरी प्राणन प्यारी मैयारी ने बोला मोई सुनाई। सुनाई दे छाती पे लगाए के मैया इन बेटन को दुख पिला दे। मेरी माँ तो हमारी छाती फट रही
दोनों बच्चे मां से लिपट लिपट के रोने लगे। उनके दर्द को देख करके धीर सिंह की छाती फट गई। हालांकि चंद्रसेन भी रो रहे थे, लेकिन धीर सिंह का रोना तो बड़ा अजीब था, मानो उसकी दुनिया लुट गई हो। भतीजों को बिलखते हुए देखा, एकदम से भतीजों को गोद में लेकर के पुचकारने लगे, बेटा किसी के मां बाप नहीं रहते, तुम्हारी मां भी साथ छोड़ गई। भक्तों, आगे बढ़कर आज चंद्रसेन ने अपने बेटों को पुचकारा और कहा कि धीर सिंह, मांगती तो लाज पड़ी है और तुम जानते हो कि हमें राज के कार्यों से फुर्सत नहीं मिलेगी। हमारे दोनों बच्चों के आज से तुम रक्षक हो। इन्हें मां का प्यार देना, पिता का प्यार देना, ये मेरी अमानत तुम्हारे हवाले है। धीर सिंह कहने लगा, भाई साहब, मैं इन बच्चों को दुलार भी दूंगा, इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलाऊंगा, लेकिन एक बात आप मेरी माने। क्या? अरे बेटा, रूप बसंत पे कोई गलती गर हुई जावे, धीर सिंह कहने लगा, एक वचन देना होगा भाई साहब, और इनके बदले में सजारे के चचा यही पावे। मेरे पीर आज मैं समझा रहा हूं तो, और इन पर हो बे भूल पीर तू सजा दीजिए मोई। भैया सुन, भैया के बेन के भैया ने हामी भर गई है, यारो सुन के इतने बेन भूपन ने हामी भर गई है। हामी भर गई है, भूपन ने हामी भर गई है, भैया सुन के इतने बेन राजा ने। धीर सिंह कहने लगा, भाई साहब, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। कहने लगे, बताओ। अगर मेरे भतीजे रूप बसंत पे कोई भूल होती है तो मेरे बच्चों को सजा आप नहीं दे सकते हैं, वो सजा मुझे दे। एकदम से राजा ने उसी वक्त उस लाश, रानी की लाश की तरफ बढ़ के रानी का हाथ पकड़ा और कहा कि ये लाश मेरी रानी की नहीं, तुम्हारी भाभी की नहीं, ये लाश मेरी है। मैं इसके प्यार की सौगंध खाता हूं कि जिंदगी में पहले तो हमारे बच्चे कभी भूल करेंगे नहीं, अगर भूल हो भी जाएगी तो धीर सिंह सजा तुम्हें मिलेगी, बच्चों को नहीं। दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरह से वचन दे करके आज उस रानी की लाश को जिस समय उठाता है मरघट के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, तो भक्त रूप और बसंत दोनों एकदम से आगे झपटे और रूप की तरफ देख के बसंत बोला, ए भैया कैसी भई जननी कर गई काल, हम तुम दोनों रह गए बिन मैया के लाल। अब क्या होगा भैया? मैया ने दीनी है दगा, भैया कहाव कीजिए, डाली विपत कर तारने, है दोष किसको दीजिए। जननी तुम्हारी देख सूरत, नैन से जल जातुरी, दोनों कुमर तेरे खड़े, न तो बोल मुख से मातुरी। आज दोनों बच्चे लाश का पीछा करने लगे, लेकिन दोस्तों धीर सिंह ने आगे बढ़कर के अपने भतीजों को पकड़ लिया।
और रानी का अंतिम संस्कार किया। आहारी दुनिया, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। देखिए, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिस रानी ने कभी न पकड़ दिया और फूलों की सेज पे आराम किया, आज रानी के संग नाया ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जो रानी फूलों पर विश्राम करने वाली, दोस्तों आज वो सुंदर काया मिट्टी में मिल गई। इस तरह से महाराज अंतिम संस्कार करके शोकाकुल होकर के घर में आ गए। लेकिन दोस्तों समय गुजरता गया, इधर रूप की उम्र 18 साल की हो जाती है और छोटा बसंत 16 साल का। एक दिन का जिक्र है, महाराज से मंत्री कहने लगा कि गृहिणी ग्रह मुच्यते, हे महाराज गृहिणी की शोभा पति से है और पति की शोभा गृहिणी से। अब आपका जीवन तो बड़ा नीरस है। दोस्तों एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिनका नाम है चित्रसेन। महाराज ये बूंदी नरेश हैं, उनकी एक बहुत सुंदर लड़की है जिस लड़की का नाम है चंद्रमुखी, जो यौवन की दहलीज पर कदम रख रही है। राजा ने सोचा लड़की के लिए कहीं वर तलाश करना चाहिए। नाई से कहा, पहले ऐसा कोई सर्कुलर था कि नाई ही लड़का पसंद करता था। ये नाई वो टीका लेकर के महाराज के दरबार में आया और क्या बोला, प्रथम गया में उदयपुर, मुझे बड़ी है पीक, लड़की के लायक कोई लड़का मिला न ठीक। घर भर तो मिला न ठीक, श्रीमन देश देश में डोला, और जींद ग्वालियर पटना समतर लेखा राज मचोला। जयपुर अलवर और जोधपुर कोई नपन भाई बोला, तुम लायक संबंध टीपना यही आए कर बोला। तुम लायक संबंध में टीपना यही आए कर बोला। महाराज बड़े बड़े शहरों में गया और जाकर के हमने लड़की के लायक लड़का देखा, मगर मुझे नहीं मिला। ये तुम्हारे लायक संबंध है, लड़की बहुत सुंदर है, चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुंह है उसका। महाराज आप टीका को चढ़ा लीजिए। महाराज चंद्रसेन कहने लगे, नाई मंत्री की तरफ देख करके बोले, मैं शादी करने के मूड में नहीं हूं।
मंत्री कहने लगा क्यों महाराज? अरे अभी आप जवान हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, शादी तो आपको कर लेनी चाहिए। चंद्रसेन कहने लगे शादी क्यों होती जानते हो? औलाद के लिए। और जब औलाद घर में है तो शादी क्या जरूरत है, 2 बच्चे हैं हमारे। कहने लगे महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि गृहिणी जो घर में होती है, बाहर से मर्द कितना भी थका हुआ है और अगर वो मुस्कुरा दे तो सारी थकान दूर, और घर में गृहिणी नहीं है तो ऐसे मर्द को फिर बनकाई बात सुहाए। इसलिए महाराज ऐसा करो, मेरे कहने से नाथ के कर ले शादी। मंत्री कहने लगा मेरे कहने से महाराज कर ली दो शादी, शादी से घर की होगी आबादी। महाराज नारी है घर की शोभा है, और घर बैठे आई गई है टीपुनी काय बुलो भाई। बचन सुन राजा मुस्कायो, और मंत्री के तरफ देख बचन तब ऐसे फरमायो। कहने लगे महाराज शादी होने से घर की आबादी होगी, ये शादी कर लो, ये टीका मल लौटारो। राजा कहने लगे हे मंत्री शादी तो मैं कर लूं, लेकिन चक्कर एक है कि कहीं आगे चल के हमारे बच्चों के भविष्य में अंधकार न पैदा हो जाए। जवाब दिया महाराज ऐसा नहीं होता है। जब ये कहा तो नाई कहने लगा महाराज निवाज, घर में आई लक्ष्मी मत फेरो महाराज। नाई कहने लगा कि आपने ये कहा कि बच्चों के जीवन में अंधेरा, अरे मत फेरो महाराज, लड़किनी अत शुभ लक्षण हैगी, और अच्छे कुल की कन्या न ऐसी है नाई मिलेगी। बन के रहे आपकी बोली भली सहेगी, बेटी तो जजमान मेरे की चौका दिया करेगी, बेटी तो जजमान मेरे की है चौका दिया करेगी। लड़की से देवहट को छोड़ो, चित्रवती और चंद्रमुखी से सुंदर मिल जाएगा जोड़ो। शादी कर ले है राजा, कहने लगा शादी कर ले है राजा, सुगर बिटिया शादी कर लो मेरे राजा, है सुगर बिटिया शादी कर लो राजा। सुगर बिटिया सुगर बिटिया सुगर बिटिया है, सुगर बिटिया है, सुगर बिटिया शादी कर ले है राजा, है सुगर बिटिया शादी कर ले है राजा। महाराज नारी कहने लगा हमारे जजमान की छोरी तुम्हारे यहाँ चौका दिया करेगी, और बच्चों की आप क्यों फिक्र कर रहे हो? अरे बच्चा तो लड़की से बहुत छोटे हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि काना फूसी से दीवारें भी चल जाती हैं। महाराज की बुद्धि
बदल दी उन लोगों ने। महाराज कहने लगे नहीं मानते तो टीका को मत लौटा रो, कर लौटा दी। 200 उसी समय टीका चढ़ा लिया गया और टीका चढ़ाने के बाद बड़ी धूमधाम से बारात सजी, दूल्हा बन गए राजा। दूल्हा बन के जिस समय पहुंचे हैं भामरे पड़ गई। अरे डोलिया में बैठी दुल्हन देखो आई के, डोली आ गई ससुराल में। जिस समय महारानी चंद्रमुखी आंगन में पदार्पण करती हैं, सारे मोहल्ला की गांव की औरतें आकर के दर्शन करती हैं। इधर रूप और बसंत दोनों ने जब ये सुना है कि मौसी आ गई तो दोनों दंडवत करने के लिए चले हैं। बसंत आगे है, रूप बड़ा जो है वो पीछे है। बसंत ने पैर छुए और मौसी को प्रणाम करके पीछे हट गया और रूप ने जिस समय पैर छुए तो मौसी का चेहरा पहले देखा। और दोस्तों उस बालक के अंदर एक ही भावना थी, चेहरा क्यों देखा? क्या मेरी मौसी की शक्ल मेरी माँ से मिलती हुई है? दोस्तों जो आंखों में आंखें पड़ी, भावनाएं दोनों की अलग हैं। जो रूप के रूप को देखा है, मन ही मन में औरत क्या सोच रही? छैल छबीला छरेरा मिलता ये महबूब, इसके साथ पलंग पर लज्जत आती खूब। अरे लज्जत आती खूब, जो बने महबूब पिलाए दे पानी। जब गुलगुलाव सो बदन उड़े के हुई है दीवानी। जो रूप का चेहरा देखा औरत मस्त हो गई। कौन है चला? कौन है? क्या हालत हो गई? मन में सोचने लगी, ओ राजा में न ये खाक, अरे उजड़ी हो बाग ढलियई द्वानी, ढलियई द्वानी। मेरी फूट गई तकदीर लेके चढ़ी तन में द्वानी। मेरी फूट गई तकदीर लेके चढ़ी तन में द्वानी। नारद और क्षण में माती भंडार की पलट जब हो देख के अनु बेटा को मिटिया
करे सिंह बरन निहार, जोवन में भरपूर हूरत मचित बन हो कलेजा पार। रानी मन ही मन में कहे पिया कोई बूढ़े मिल गए, रानी दिलई दिल में काट के राजा बूढ़ो मिलो है, गोरी दिलई दिल में कहे पिया कोई बूढ़ो मिलो है। बूढ़ो मिल गयो है, बूढ़ो मिल गयो है कि सैया बूढ़ो मिल गयो है, बलमा बूढ़ो मिल गयो है, रानी दिलई दिल में कहे कि सैया। आज रूप के रूप को देख करके ये औरत मस्त हो गई, मन ही मन में कहने लगी कोई बात नहीं, किसी दिन ये छेला मेरे हाथ तो लगेगा। एक दिन का जिक्र है दोस्तों, छुट्टी का दिन था। सुबह सुबह रूप और बसंत दोनों उठ करके चाचा को प्रणाम करते हैं। तो धीर सिंह कहने लगा बेटा रूप और बसंत इधर आओ। आ गए दोनों। कहिए क्या कोई भूल हो गई? भूल तो नहीं हुई, लेकिन भूल होने की संभावना है। मतलब जवाब दिया, मौसी को देखा तुमने? बसंत कहने लगा हाँ चाचा जी प्रणाम किया था। रूप कहने लगा मैंने भी प्रणाम किया था। धीर सिंह कहने लगा एक बात मेरी दिमाग में रखोगे? क्या? और ये बात अपने तक सीमित रखोगे, कहीं कहोगे नहीं? रूप बसंत कहने लगे हाँ बताओ। मत जाइयो भूल कर मौसी के अंगना में, मत जाइयो भूल कर मौसी, मौसी, मौसी के अंगना में मत जाइयो भूल के, मौसी के अंगना में मत जाइयो भूल के। बेटा एक बात मेरी गांठ में बांध लो। कौन? कि भूल करके भी अपनी मौसी के आंगन में मत जाना, और जाना तो दोनों जाना, अकेले मत जाना। रूप कहने लगा चाचा जी क्या हमारी मौसी में कोई भूल देखी है? वीर सिंह कहने लगा बेटा मेरी तो वो भाभी हैं और तुम्हारी मौसी हैं, लेकिन कुछ उसकी चाल में हमें गड़बड़ी लग रही है। भोला रूप कहने लगा क्या गड़बड़ी? तो धीर सिंह हंस के बोला तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। चाल चले लचकी पटकी और घूंघट खोल के जो पेट दिखावे, बेटा मेरी बात समझ लो। चाल चले लचकी पटकी और घूंघट खोल के जो पेट दिखावे, छुप छुप के देखे जो औरत फिर और छिनाली का ढोल बजावे। छुप छुप के देखे खेले फिर और छिनाली का ढोल बजावे। मत जाइयो है मौसी के अंगना में, मत जाइयो, मत जाइयो मौसी के अंगना में, मत जाइयो लला, मत जाइयो लला। बेटा रूप और बसंत गलत औरत के कुछ हिसाब भी और नाज नखरे भी अलग होते हैं। वैसे तुम्हारी मौसी तुम्हें बुरा न लगे, मैंने उसकी नजर में कुछ खोट देखा है। रूप बसंत दोनों शर्मा के कहने लगे चाचा मैं क्या करने जाऊंगा, मुझे तो सब कुछ तुमसे ही मिल रहा है। ठीक है आज छुट्टी का दिन है और
मैं तो कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तुम थोड़ा हिसाब से रहना, ठीक है। तब तक मोहल्ले के 2-4 लोग और आ गए जो उनके हम उम्र के दोस्त हैं ना। एक लड़का बोला, भैया रूप बसंत आज कोई काम तो है नहीं, और जो गुरुजी ने काम बताया वो निपटा चुका हूं। एक लड़का कहने लगा, एक सवाल में हमारा तो हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। दूसरा कहने लगा, यार मेरे पास आ जाता मैं बता देता, लेकिन चलो इस सवाल को यहाँ छोड़ो, दूसरा सवाल उठाओ, आज चलो गेंद खेलेंगे। चलो। एक लड़का कहने लगा, गेंद मेरी बहुत खूबसूरत है, देखो ना। रूप ने वो गेंद अपने हाथ में ले लियो, कहा चलो यही खेलते हैं। और दोस्तों देखिए हो नहीं, आप उन्हें आवे ताय पे ताय कहां ले जाए। आज ये सभी बच्चों को ध्यान ही नहीं रहा, बच्चों का खेल ही कुछ अजीब होता है। चंद्रमुखी के महल के पास में आकर गेंद शुरू हो गई। जब गेंद शुरू हो गई और मार मार के टोलरे के बालक सब रे खेले, एक तरफ को बालक है, एक तरफ रूप अकेले। महाराज अरे गेंद में दीनी तोल लगाई, ओ अरे परले भैया गेंद जब गिरी महल में जाई। दोस्तों होनी को याद करें, जो रूप ने धर के गेंद मारी, मोची चंद्रमुखी के आंगन में गेंद जाकर के गिरी। भैया गेंद महल में गिरी, द्वार पे उधम पड़ियो है, यारो गेंद महल में गिरी, द्वार पे उधम पड़ियो है। उधम पड़ियो है, द्वार पे उधम पड़ियो है, यारो गेंद महल में गिरी, द्वार पे। होनी को कहां ले जाए, जिस समय रूप ने धर के टोल मारी, गेंद चंद्रमुखी मौसी के आंगन में गिरी। अपनी बांदी से कहा कि गेंद बड़ी खूबसूरत, उठा के ला। दोस्तों बांदी ने जो गेंद दी, चंद्रमुखी कहने लगी, गेंद इतनी सुंदर है, खेलने वाला कितना सुंदर होगा। बांदी कहने लगी, कोई बालक की गेंद है, जिस लड़का की गेंद है वो लड़का आगे धपटा, और रूप की कलाई पकड़ ली। भैया रूप आरे गेंद तो दिए गहाई के सुन चितलाई हमारे भैया, न गेंद मिली न तो अदफर में तेरी बोलन लागे। गेंद दे दो मेरी। रूप कहने लगा, भैया धोखे से गेंद महल में चली गई। कहने लगो जब रूपक बात अनूप, सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे भैया, हम गेंद लेने क्यों जाए रे महलन में मोती मैया, हम गेंद लेने क्यों जाए रे महलन में मोती मैया। एकदम से बालक आगे बढ़ा और कहने लगा, भैया मेरी गेंद मुझे दे दीजिए, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। रूप कहने लगा, भैया ज्यादा गुस्सा न करो, भाई गेंद ही तो है तुम्हारी, हम जा रहे हैं। और दोस्तों इधर गेंद को ली बैठी है। रूप एकदम से आंगन में घुसा चला गया तो बांदी खड़ी वो तिरछी हो गई, और अंदर जाकर के रूप ने चंद्रमुखी के पैर पकड़ लिए। पैर छूने के बाद खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। चंद्रमुखी कहने लगी, कहिए कैसी तस्वीर लाए हो। रूप कहने लगा, माँ अरे मेरी गेंद ही अन पे आई। बोला मोती मोती ओ मैया, अरे मेरी गेंद तो ही अन पे आई, और मोती निकल दियो मोई गहाई।
1801 का इतिहास है, जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी थी, जिसमें राजा वीर सिंह राज करते थे। बड़े आदर्श राजा थे, जिनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। ये थे भैया का नाम जुझार है, और हरदौल सबसे छोटे। लेकिन लोगों एक बात और बता दें कि हरदौल की मैया जो थी, हरदौल को राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की प्रस्तुति। के भैया परम भक्त हरदौल और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरते समय हरदौल की मैया ने अपने प्यारे हरदौल को अपनी बहू की गोदी में लेटा दिया और कहा, बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो, माँ हो। हरे की चुगले खोरने जाई और राजा ते चुगली खाई। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियां रूप बसंत, सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल, मुझे बताओ, राजा हरिश्चंद्र, छोटे भैया हरदौल की शादी, स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। मेरा भैया तो ब्रह्मचारी है, मेरी औरत को माँ मानता, वो हमें पिता मानता है। चुगला कहने लगा, ब्रह्मचारी तेरा दोष नहीं है, तू भोला है और तू नहीं जानता कि कितनी छल की भरी वो पिटारी है। क्या ऐसी क्या बात है जो आज आप बेचैन से नजर आ रहे हैं? एकदम से जुझार ने महारानी के गाल में तार से तमाचा दिया। बोलो। अब रानी कहने लगी, पिया राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की प्रस्तुति। समझाऊं? परम और भक्त पैर पकड़ हरदौल। के कहने लगी, साजन मेरी एक बात सुनो। कहा बोली, साज सिंगार सोनार कहे यो खड़ी जयमाल लिए कर में कर संग सहेली नहीं, और पूर्ण चंद्र युगो नभ में। ये पूरी तरह से सिसकने लगी और बांदी को बुला के कहने लगी, बहना उसने निर्णय ले लिया कि हमारे पति यही तो कह गए कि भोजन में जहर दे दो। मैं भोजन में जहर दे दूंगी, लेकिन जब मेरे प्यारे हरदौल भोजन करने आएंगे तो एक श्वास में कह दूंगी, बेटा तुम जल्दी भाग जाओ, जो जितने भोजन सब जहर के हैं। बांदी लाई बुलाई कहीं समुझाई। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुति रूप बसंत, मेरी जारी सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल, राजा हरिश्चंद्र, स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। विधवा जाके आई, मुंह पर तो कालोंच लगी। कहने लगा, हरदौल भाभी शायद हमें आने में देर हो गई तो तुम नाराज हो गई। आने में विलंब तो इसीलिए हुआ भाभी कि हमें बड़े बड़े बुरे अस्कुन हुए। परदेसों में जा झोपड़ी छैयो, छुप छुप चिट्ठिया मोक पठैयो। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की प्रस्तुति परम भक्त हरदौल। पूछा जाएगा, सच बोलो तुम्हारा प्यार कैसा था, तो हम गवाह किसे बने? अरे तुम चंद्रेशूर नभ तारे और साक्षी और सबई हमारे। आवाज बोलन लागी, बेटा सुनियो कान लगाए। और तुम तो जा रहे मोय छोड़ के निक मोय दीजो ठोर बताए। कथा गई भावज को धरती गिरी तमारो खाए, और जोलो मूरताई भावज को बेटा ने भोजन करे अघाए। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की प्रस्तुति परम भक्त हरदौल को उठाया और मरघट में होली की तरह फूंक दिया है। बहन सो रही है और मरा हुआ भैया अपनी बहन को सपना दे रहा है। क्या सपना दे रहा है? छूटी रथ में बैठ न पाई, गूंज नथुनी की टूटी। खाओ न करिया नांगने न बिजुली तो पे
दुश्मन, तू भैया है। बुंदेले वंश का दीपक जो टिमटिमाता था उसे तूने गुल कर दिया, और भैया को मरा करके कुल को कलंकित बना दिया। जाती हूँ मैं, मेरो भतैया तो संसार को छोड़ के ही चलोगे है। तो जुझार ने उस खत को पढ़ा, खत को पढ़ करके जुझार की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। ए नाई, ये चिट्ठी कहाँ की है? आपने पढ़ी नहीं? हाँ, जिसमें कुंजा कुंजा नाम की कोई लड़की है, उसको तो मैं जानता भी नहीं। अरे हाँ, एक लड़की है जरूर, लेकिन वो मेरी बहन कहाँ है? अरे वो तो उस नाला हरदौल की बहन थी, वो खत्म हो चुका है। मन में यह नहीं विचार किया आगे। राठौर कैसेट कुरावली मैनपुरी की प्रस्तुति। परम भक्त हरदौल। भैया धीरे धीरे आ रही कुंजा बिना करी रही जी, ये जी जाके दिल में। जब उस खम्भ के गलगलियां बढ़ने डालने लगी है, जो गलगल बहियां डाली तो हुआ क्या? फटो अचानक खम्भ, लखो प्रतिबंब मार गई झाई। हरदौल कुमार की तन कौरे के लखिए पार ठाई। मेरी सुन मैया, मेरी सुन बुढ़िया मेरी, कासे लावे दखिया रे जी। राठौर कैसेट कुरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियाँ। ओ भैया, रूप बसंत, भैया भैया भैया, सती सलोचना, ओ भैया, महादेव की शादी, ओ भैया, परम भक्त हरदौल, भैया, राजा हरिश्चंद्र, स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। हरदौल खड़ा था, लेकिन लोगों भैया तू चला गया, और जो लोगन ने बहन को उठाओ जाके प्राण पखेरू उड़िया रे के मरियई बाकी बहना। हुआ ओ सतखंडा ते छलांग रे भाभी ने धर के मारी, और नीचे गिर के मर गई रे हरदौल की भावज प्यारी। सोतन में भूप निहारो है, सोतन में भूप निहारो है, दांत पीस के अकबर ने छाती में भाला मारो है। राठौर कैसेट कुरावली मैनपुरी की प्रस्तुति। परम भक्त हरदौल। जब काबे से ही कुप चलो, तब ऐसे बसी मुसलमान। और उतर के मारो बादशाह ने सोने को छतर दो तो चढ़ाए, और सोई थान यद गाँव गाँव में ब्रह्मचारी के पर दिखाए। मेरे साथ में सिर्फ पूंजी और लगाम है। जवाब दिया बोझ संकल्प में दे दे, ऐसी क्या बात? हमारा तो इसी में काम हो जाएगा। कुंजी लगाम को ही दे दे। दांती को पीस के कहने लगा, ओ कमीना हरिश्चंद्र तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया है। अगर अब तुझे देना है तो वो दे जो कुंजी लगाम से बाहर। जो महाराज को बड़े सुंदर आसन पे बिठाई लो, और सोने को थार उठा करके यार वो महारानी अपने पिया की आरती उतारा ना। राठौर कैसेट कुरावली की प्रस्तुति। क्या? राजा हरिश्चंद्र, स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। अरे दूर जो धर दे थारुरी अधिकार तो हटो हमारो। ये थरिया को दूर रख दो। मोह बबुलाया को बेच लीजो, रवि कुल की आन बचाए लीजो, और चोला सफल बनाए दीजो। हमारे सर पे ऋण है, और ऋण। राठौर कैसेट कुरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियाँ। क्या बोला हरिश्चंद्र? रूप बसंत, सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल,
राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। काशी के बीच बाजार में तीनों प्राणी धर्म के पीछे लोगों बेचने को पहुंच गए। विश्वामित्र हाथ उठा के बोले, काशी के लोगों, अभी तक बाजार में तुमने बड़ी बड़ी सुंदर चीजें खरीदी हैं, लेकिन जो हम बेचने के लिए आए हैं सारी जिंदगी में तुम पहली बार देख रहे हो। और कहने लगा, भाई एक आदमी तो हम ले सकते हैं अगर ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे महाराज आइए आइए, आप तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं और आपको नहीं पता है काशी के बाजार में तीन प्राणी। राठौर कैसेट कोरावली की प्रस्तुति। नहीं, आप आगे चल के राजा हरिश्चंद्र एक बच्चा एक मर्द स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। इनको कौन बेचना है? विश्वामित्र कहने लगे, मैं हूं। आप जल्दी घड़ा उठा लीजिए, मुझे पानी भरना है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़ी और कहने लगा, मैं उठा रहा हूं। घुस गओ रे क्या सुनियो मेरे भाई, और दांती पीस के राजा ने वो घड़ा तो लियो उठाई। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियां रूप बसंत, सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल, राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। काशी के लोगों, किसी का बालक बाग में गया है और उसे किसी सर्प ने डस लिया। कहाँ डस लिया तुझे? सोई बेटा को होश आएगा। सोई बा ने दोनों बाएं अपनी मैया के ऐसे गर्दन में फंसा दी। मैया ने अपने लाल के ओठ पोट रख दिए और बुदबुदा के कहने लगा, मेरो बदन अब कसिया, जब फूल में विश्व रहा तो मोको तो जननी दसिया। भैया राठौर कैसेट कोरावली की प्रस्तुति राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। कैसे दे बताई है, अरे भरबादों की रात ददा दम घोर अंधेरिया छाई है। तुम लाठी लिए धर्म के लिए भूप जब आओ, को चिता में रख दिया। जो चिता की चटकन खानों में पहुंची है कफन। राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियां रूप बसंत, सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल, राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। मरा हुआ मुर्दा पास में लेटा करके बाकी ओटन से खून लगाया और गली में जाके आवाज लगाई, भैया अपने अपने बच्चों को होशियार रखना, एक डायन आई है मंदिर में। और मंदिर में जाके देख कोई डायन लेती है, उसे मार के आना, ध्यान रहे। एकदम से हरिश्चंद्र झपटा, उसने तारा के केस पकड़ के बाहर पटक दिया। पहचानो मुझे, मैं आपकी पत्नी हूं तारा। जो निगाह करी आप, हाँ बंधुओं, रानी लज्जा के कारण राठौर कैसेट एकदम कोरावली की प्रस्तुति लेकिन भगवान ने कहा ठहर जा। राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। क्यों ज्यादा तू कल पाई है जो राठौर कैसेट कोरावली मैनपुरी की अन्य प्रस्तुतियां रूप बसंत, सती सलोचना, महादेव की शादी, परम भक्त हरदौल, राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। पर गुरु को नाच होता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज इतनी राठौर कैसेट कोरावली की प्रस्तुति भगवान बोले, हाँ राजा हरिश्चंद्र स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन की आवाज में। पीतलो है